श्री गणेशाय नमः। जीवन में कभी न कभी मनुष्यों को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वो समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। भगवान कहते हैं कि प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, सुनो। गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था। वह सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी विचलित नहीं रहते थे। एक समय की बात है कि वह तपोवन में नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल आए गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं के जड़ में वह विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्या चले गए, तब बेर के दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वह दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वह दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर के योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ, तुम्हारे बेर होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। ये पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वह ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय भी जल की धाराओं से उनके सिर के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वह बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही भ्रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उन्हें सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनकी जान आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या के सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। उन दोनों ही की उन्मत्त गति काम भाव
को जगाने वाली थी, किंतु उसने उस निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष में हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम ये श्राप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हूँ। आपने केवल पाप श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वह कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया। हरि ओम तत्सत। कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धापूर्वक अपने बच्चों को अर्थ और भाव के साथ श्री गीता जी का अध्ययन कराएं। स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञानुसार साधन करने में समर्थ हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों की भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। गीता का पाठ आरंभ करने से पूर्व निम्न श्लोकों को भावार्थ सहित पढ़कर श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयं भवभयंहारं सर्वलोकैकनाथं। भावार्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मणा मरुरेन्द्र रुद्रमरुता अस्तुवन्ति दिव्यै अस्तवै वन्दै सांगपदक कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा धान्या अस्तित तदुतीन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तानां न बिन्दु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भावार्थ, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदंड दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तदत्त हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। बदलाव प्रकृति के नियम है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती।
वो आज भी इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होगी, क्योंकि ये अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जीवन के बदलाव को मनुष्य को सहन करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि यही नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमें 3 तापों, दैविक, दैहिक और भौतिक दुख को सहन करना पड़ता है। जब तक ये शरीर में है हमें ये ताप सहन करने ही होंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ना होगा। लेकिन भगवान यहाँ भी समझाते हैं, ज्ञानी होते हैं वो किसी की बात का विषाद नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते, न रोते हैं, न ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भाव एक सा नहीं रहता, अर्थात समय बदलता है। कुछ बुरे के बाद अच्छा होता है और कुछ अच्छे के बाद भी बुरा हो सकता है। ये प्रकृति की सच्चाई है। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक राजा था जिसका नाम अकबर था और उसका एक दरबारी बीरबल। एक दिन राजा बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, मुझे कुछ ऐसा लिख कर दो जिसे मैं खुशी में पढूं और तो मैं दुख को महसूस कर पाऊं, और दुख में पढूं तो खुश हो जाऊं। बीरबल बहुत ही सनातन धर्मी और भागवत पुरुष थे। वह अकबर को लिख कर देते हैं कि एक समय बीत जाएगा, तब अकबर इसे पढ़कर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो 2 शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। अब आप जब भी दुख में हो तो आप ये पढ़ें कि इस समय बीत जाएगा, तो आप जान जाएंगे अगले ही पल कुछ न कुछ खुशी से भरा मिलेगा। और अगर आप बहुत ही खुश हैं तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अगले पल कुछ बुरा भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष नित्य ही स्थिर रहता है। वो दुख में ना तो अधिक दुखी होता है, खुशी में ना तो अधिक खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य वही है जो सत्य है और सत्य वही है जो हमारे भीतर है। अर्थात यहाँ से श्री कृष्ण हमारी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरित करते हैं, अधर्म के विरुद्ध अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा, आत्मा तो नाशवान है, अर्थात अमर है, इसका अंत करना तो संभव ही नहीं। और जो सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, उससे बड़ा मूर्ख पुरुष कोई नहीं, क्योंकि आत्मा आज शरीर को छोड़ेगी तो अगले ही पल कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति इस धरती पर अर्थात इस दुखालय पर सिर्फ अपने दुख सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म अधर्म की ओर बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपनी आत्मा के लिए कर्म करता है। ऐसे कर्म ही आत्मा को संतुष्ट करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक सुखों में फंसना आत्मा को मुक्त होने से रोकता है। भगवान आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि शोक करने का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जीवन में हमें कई बार ऐसी बातों को शोक करते हैं जो अस्थायी भौतिक सुख और दुख से मिलता है। जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान ही है। तो इस जीवन को हमें आत्मज्ञान को समझने में लगाना चाहिए, तभी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानी तो होते हैं लेकिन गलत का चयन कर पाते हैं। वैसे महाराज भीष्म पितामह। इसी प्रकार इस जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान समझते हैं और कुछ लोग सुनकर ज्ञान को जानते भी हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद भोग विलास में लगकर ज्ञान को भूल